नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा रिफंड पोर्टल जो अमित शाह जी लेकर आए हैं और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और हमारा इंडिया सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए ऑनलाइन रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करने की बात की जा रही है। तो जो पोर्टल है वो अभी कछुआ गति से चल रहा था, उसमें कई तरह की दिक्कतें और परेशानियों का सामना आम जमाकर्ता को करना पड़ रहा था, क्योंकि आम जमाकर्ता जो सहारा इंडिया की क्रेडिट सोसाइटियों का जो निवेशक है वो आम पिछड़ा तबके का व्यक्ति है और आम गरीब है। कई लोगों के मोबाइल आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, कई लोगों की जो है डीबीटी चालू नहीं है बैंक अकाउंटों में, जिससे जो है प्रोसेस में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो पोर्टल है वो जो उसकी साइट है वो क्रैश हो जा रही है, लेकिन कुछ दिनों से सहारा रिफंड पोर्टल की साइट ने स्पीड पकड़ी। दूसरी ओर एक और जहां सहकारिता मंत्री और सीआरसीएस सहारा की सोसाइटियों के भुगतान के मुद्दे पर बात करते नज़र आ रहे हैं कि आप सहारा रिफंड पोर्टल में भुगतान के लिए लॉगिन करें। दूसरी ये और जो जानकारी मिल रही है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैसे भुगतान करा रहे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण 19 तारीख का वो पत्रिका का पेपर है और 110 लोगों का उन्होंने भुगतान करवाया है। तो पोर्टल पर केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं, और पोर्टल ने स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है। पोर्टल जो है सुचारू रूप से 2-3 दिन से चल रहा है और इसमें कई तरह की खामी आ रही। कई जमाकर्ता कह रहे हैं कि हमने लॉगिन किया है, कुछ हमसे मिस्टेक हो गई, कुछ हमसे त्रुटि हो गई, तो उसको त्रुटि को सुधार करने का ऑप्शन देना चाहिए था। कुछ जमाकर्ता अपने कुछ दस्तावेजों को किताबों को जो है लॉगिन नहीं कर पाए हैं। कई जमाकर्ताओं की परेशानी ये है कि उनको क्लेम संख्या नहीं मिला, और मैं कहना चाहता हूँ कि करीब 1 माह से ज़्यादा हो चुका है और करीब जो सूचनाएं सूत्रों के अनुसार आ रही हैं, क्योंकि आधिकारिक सूचना अभी तक सहकारिता मंत्रालय ने नहीं दी है। सहकारिता मंत्रालय का कहना ये था कि 30 दिन में आपकी ये सोसाइटियां आपके जो है डॉक्यूमेंट्सों की जांच करेंगी, उसके 15 दिन के बाद में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये सहकारिता मंत्रालय और को जो है मैसेज के माध्यम से ये जानकारी उन जमाकर्ताओं को देना चाहिए कि कितने लाख डिपॉजिटरों का सत्यापन हो चुका है। उन तक मैसेज के माध्यम से उनको ये बताने का प्रयास करना चाहिए था कि आपके अकाउंट का सत्यापन हो चुका है और जल्द आपके अकाउंट में पैसा 15 दिन में डलेगा। लेकिन आज सत्यापन का SMS जमाकर्ता के लिए नहीं आया, और किस तरह से आम जमाकर्ताओं को भुगतान होगा ये जो है समझ से परे है। और चूँकि 45 दिन में बात की जा रही थी, तो 18 तारीख को 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है, और संभवतः जो भुगतान की राशि है वो जो है इस महीने के अंतिम में, यानी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में लोगों की समय अवधि जो 1.5 माह है, 45 दिन है, उसकी जो है पूर्ण हो रही है, और उसके बाद जमाकर्ताओं के अकाउंट में पैसा जल्द से जल्द आना चाहिए। कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की परेशानी है, और पोर्टल ने थोड़ी सी गति पकड़ी है। पोर्टल जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और जिन लोगों का क्लेम नंबर है उनको जनरेट नहीं हुआ है, उनके लिए सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी जो टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट कर रहे हैं और शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, उनको भी समुचित जवाब नहीं मिल पा रहा। और सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के केवल 10,000 का भुगतान नहीं, संपूर्ण भुगतान की बात जो है अमित शाह जी और मोदी सरकार करें, क्योंकि सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के पैसे को करीब लगभग 62,000 करोड़ रुपए को एम्बे वैली में निवेश किया गया, इनकी अलग अलग जो है इकाइयों में निवेश किया गया। तो फिर इन क्रेडिट सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए इन सोसाइटियों की जो ज़मीनों पर जो निवेश किया गया था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या केंद्र सरकार, मोदी सरकार इनको अभय दान देने का काम कर रही है, या लगातार सहारा प्रबंधन को संरक्षण देने का काम कर रही है? और देश में 4 राज्यों में चुनाव है, तो इस देश में केंद्र सरकार का
केंद्र सरकार के खिलाफ सहारा के आम जमाकर्ताओं में, सहारा के आम पीड़ित एजेंटों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग मोदी सरकार के खिलाफ में एक बड़ा माहौल देश में निर्मित हो रहा है। आज जगह जगह संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा आंदोलन के माध्यम से लगातार सोई हुई सरकारों को, राज्यों की सरकारों को, इस देश के सत्ता पक्ष विपक्ष के राजनेताओं को जगाने का काम कर रहा है, मीडिया को जगाने का काम कर रहा है। और केवल 10,000 रुपये से भुगतान संभव नहीं है, संपूर्ण भुगतान की बात मोदी सरकार करे। और इसके अलावा सहारा क्यूसॉप, सहारा कॉमर्शियल एवं अन्य स्कीमों का भुगतान कैसे होगा? क्यों नहीं SFIO जो क्यूसॉप की जांच कंप्लीट है उसको जो है उजागर करने का काम कर रही है, क्यों नहीं इनके डायरेक्टरों पर शिकंजा कस रहा है? आज सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को आप केवल 10,000 रुपये देकर, अगर मोदी सरकार, अमित शाह जी ये चाह रहे हैं कि हम सहारा के जमाकर्ताओं में विश्वास को जीतने का काम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी ये आप सच को नहीं देख पा रहे। मेरा आग्रह है आपकी सरकार से, मोदी सरकार से, मेरा आग्रह है बीजेपी से कि वो सहारा के आम जमाकर्ताओं की परेशानी को देखें और संपूर्ण भुगतान दिलाने की बात करें। अभी भी समय दूर नहीं है, चुनाव नज़दीक है, ऐसा न हो कि इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़े। तो हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं जो सहारा के आम जमाकर्ताओं की, क्योंकि परेशानी को देखें, आम जमाकर्ता आज तिल कर मर रहा है, अपने संपूर्ण भुगतान को सहारा में लुटा और पिटा कर बैठा है, और जिसने धोखाधड़ी की आप उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप लगातार उस पर कोई दबाव नहीं बना रहे। आज आम जमाकर्ता जिसका 10 लाख है, जिसका 5 लाख है, जिसने अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा जोड़ा था, क्या 10,000 से उसकी बेटी की शादी हो सकती है, उसका मकान बन सकता है, उसका बच्चा पढ़ सकता है? ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर मोदी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आम जमाकर्ता की परेशानी को जो है देखने की ज़रूरत है। आप एक आम जमाकर्ता के हित में एक बड़ा निर्णय लीजिए। मोदी जी, आपने देश के कई मुद्दों को जो है आपने हल किया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 हो। जब आपने इतने बड़े बड़े मुद्दों को जो है छूने का प्रयास किया है और उनको ख़त्म करने का प्रयास किया है, तो ये सहारा के भुगतान का मुद्दा भी जो है देशव्यापी मुद्दा है। जनहित में, आम गरीब जनता के हित में, आम निवेशक के साथ न्याय करिए, एक आम गरीब जनता के साथ न्याय करिए, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ न्याय करिए। और केवल 10,000 रुपये के भुगतान से उनका भुगतान संभव नहीं है। उनका भुगतान, उनके खून पसीने की संपूर्ण पैसा उनको जो है वापस कराइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार जनहितैषी निर्णय ले जिससे आम जमाकर्ता का भुगतान संभव हो पाए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।